हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट डिस्टिंग्विश पढ़ रहे हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो अपने पास सीक्रेट बुक है, वहाँ से पढ़ते एकदम इजी में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। पार्टनरशिप तो आपको मालूम है कि जो एक बिज़नेस दो या दो से ज़्यादा लोग चलाते हैं। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, एक कंपनी होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं, जहाँ पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोग एक नहीं बहुत सारे मेंबर लेते हैं, तो बहुत सारे मालिक रहते हैं ना। जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा, है ना, बिरला, जितनी भी कंपनीज है ना स्टॉक मार्केट में, वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी है। क्योंकि उसमें एक मालिक नहीं होता है, क्या होता है, बहुत सारे मालिक। अपना पैसा क्या करते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग शेयर्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, तो जो शेयर्स खरीदते हैं वो मालिक हो जाता है ना। अभी एक शेयर्स मान लो 10 रुपये का है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग ने एक करोड़ का शेयर खरीदा है, किसी ने 10 लाख का खरीदा है। अगर आपने एक शेयर 10 रुपये का भी खरीदा है तो आप भी मालिक हो जाएंगे, तो आपको भी शेयर होल्डर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है इन विच 2 और मोर पर्सन कम टूगेदर। दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं टू रन ए बिजनेस फॉर कॉमन पर्सन। मतलब बिजनेस लोग इसमें पार्टनरशिप में बिजनेस कितने लोग करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इट इज़ अ कंपनी ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी बोले तो अपनी मर्जी से आते हैं, कोई जोर जबरदस्ती ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर लोग अपनी मर्जी से आते हैं। फॉर्म एक साथ आके फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, बिजनेस। क्या फॉर्म करते हैं, मतलब एक बिजनेस जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टर रहेंगे, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसमें कोई जबरन नहीं आता है, अपनी मर्जी से बंदा शेयर खरीदता है तो मालिक बन जाएगा। अभी तक दिया है नंबर ऑफ मेंबर। तो पार्टनरशिप में कैसा होता है मालूम है क्या, पार्टनरशिप में मेंबरशिप कैसा दिया है, इधर दिया है। मिनिमम कितने मेंबर होंगे, दो, और मैक्सिमम 50। मिनिमम कितना होता है, दो, और मैक्सिमम। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और, तो प्राइवेट में कैसा रहेगा, मिनिमम दो रहेगा, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में दो 200, दो मिनिमम दो मेंबर, मैक्सिमम 200। पर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 रहेगा, मतलब पब्लिक मतलब कोई भी पैसा डाल सकता है, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। तो प्राइवेट में दो 200, जो 7 नो लिमिट, 7। और पार्टनरशिप में दो 50। क्योंकि किताब पुरानी है ना, इसके लिए मैं यहाँ से लेटेस्ट वाले से बताया मेंबरशिप। अभी नेक्स्ट दिया है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपना हिस्सा। तो शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कैन ट्रांसफ़र शेयर, मतलब अपना शेयर बेच सकता है। क्या कर सकता है, आज खरीदा तो कल परसों बेच सकता है, तो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। पर पार्टनरशिप में अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता, क्योंकि वो अपना मिल के पैसा लगाया है। तो अगर ट्रांसफ़र करना है अपना हिस्सा किसी को देना, तो पहले पार्टनर लोग को पूछना पड़ेगा, कंसेंट करना पड़ेगा। कंसेंट मतलब पूछना, राय मशवरा होता है ना, उसको कंसेंट बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी का शेयर और ट्रांसफ़र कौन सी कंपनी को होता है, पब्लिक कंपनी, मतलब अपना हिस्सा किसी को देना, किसी और को देना, उसके बदले पैसा लेना। पार्टनरशिप में तो होएगा ही नहीं। मीटिंग, तो कंपनी तो बड़ी कंपनी होती है, तो सिस्टमेटिक होता है, तो उधर कंपनी की मीटिंग होल्ड करना ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी बोले तो कंपलसरी। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब जो साल में एक बार होता है, जो साल में मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में मीटिंग रखना ज़रूरी है। और पार्टनरशिप में कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं, मतलब चाय की टपरी में बैठेंगे, डिसीजन ले लेंगे, दावत रखेंगे, हाँ भाई अपने को ये काम करना है। ये लोग मीटिंग नहीं करते हैं ना। फॉर्मेशन मतलब बनाना, तो कौन सा बिज़नेस जल्दी बनता है। पार्टनरशिप एक छोटा बिज़नेस है, तो इसका प्रोसेस भी आसान है, तो इसको स्टार्ट करना एकदम आसान है। किसको, पर जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, उसका बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये बिरयानी है, इसको बनाने में टाइम लगता है। ये चाय फटाक से बननी चाहिए, है ना। अभी बोला कंटिन्यूटी, क्या बोला है, कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस चलना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत मेंबर रहते हैं, 200, 500, 1000, 2000, इसमें मिनिमम मेंबर्स। जिसमें कैसे इन लोग के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा ना, तो पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये पार्टनर मर गए तो खत्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी वैसे नहीं, एक शेड्यूलर आता है तो दूसरा जाता है, तो इसलिए इसका बिजनेस चलता रहता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस, बिजनेस चलता रहता है, कंटिन्यूटी। पर इधर कंटिन्यूटी। लाइबिलिटी बोले तो कर्जा, लाइबिलिटी बोले तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ज़्यादा रहता है। अगर पार्टनर लोग ने किसी का कर्जा नहीं दिया ना, तो उन लोग को अपना लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा, तो बिज़नेस चला जाएगा। अगर बिज़नेस से भी कर्जा नहीं चुका, सेटल नहीं हुआ, तो घर की प्रॉपर्टी भी जाइए। तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या रहता है, ज़्यादा, कर्जा ज़्यादा रहता है। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। कैसे, मान लो एक शेयर 10 रुपये का, कितने का एक शेयर है, 10। सामने वाले ने 6 रुपये भरा, कितना भरा, 6। अभी कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी में करोड़ों का कर्जा हो गया, तो तुमको सिर्फ 4 रुपये ही देना है, पूरा करोड़ों रुपये नहीं देना है। कितना देना है, तो कंपनी कर्जा देगी। शेयर होल्डर पर लाइबिलिटी कम होती है, जितना शेयर का पैसा पेंडिंग उतना ही देना, उससे ज़्यादा देना
है ना। ये छोड़ दो, बाद में बताता हूँ। डिसीजन मेकिंग, तो पार्टनरशिप में मेंबर कम है तो डिसीजन क्विक होता है, और जो कंपनी होती है उसमें मेंबर ज़्यादा रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, बड़ा राउंड टेबल रहता है, 10 पानी की बोतल इधर, 10 पानी की बोतल इधर, बैठ के लोग पानी पीते खाते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो टाइम लगता है, तो इधर डिसीजन डिले होता है। क्या होता है? पर क्वालिटी अच्छी रहती है इधर, क्योंकि पढ़े लिखे रहते हैं ना भाई। इधर क्या डिसीजन फास्ट है पर थोड़ा क्वालिटी क्या है, स्लो है, नकली है। सीक्रेसी, पार्टनरशिप में बिजनेस की सीक्रेसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं मालूम है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते, फाइनल अकाउंट हिसाब किताब नहीं बनाते, पब्लिश नहीं करते हैं। पर जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिश करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में छापना पड़ता है, बताना पड़ता है कितना प्रॉफिट है, कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी है, तो इससे इसकी सीक्रेसी कम रहती है, बिजनेस की सीक्रेसी। लीगल स्टेटस, कानून की तरफ से पहचान, तो पार्टनरशिप को कानून की तरफ से कोई पहचान नहीं मिलती, क्योंकि उन लोग रजिस्टर नहीं करते ना। पर कंपनी होती है ना, वो कानून की तरफ से एक लीगल स्टेटस मिलता है उसको, कानून की तरफ से एक पहचान मिलती है, क्योंकि वो रजिस्टर होती है, उसका एक्ट है। क्या है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट क्या है बच्चे लोग? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं इसको? 2013, पहले 1956 था, अब 2013 हो गया। कंपनी एक्ट 2000, और पार्टनरशिप का एक्ट है 1932। क्या एक्ट है? तो एक ये भी पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्ट बोलो तो कानून, रूल्स, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या कानून है? 2013 कंपनी एक्ट। इसका पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैपिटल, पार्टनर कम है तो कैपिटल भी कम रहेगा, पार्टनर कम है तो कम पैसा आएगा। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी मेंबर ज़्यादा है ना यार, तो करोड़ों अरबों रुपये आता है ना यार, तो कैपिटल क्या है? ज़्यादा है ना। तो ये भी तुम्हारा डिस्टिंग्विश होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप। मतलब ये कंपनी के बारे में बताया और ये पार्टनर्स के बारे में बताया। थैंक यू।